Good morning, students. So, today we are going to continue our chapter number 5 Directors of a Company. In the previous lecture, we learned about directors and board of directors. We seen that meaning of directors, meaning of board of directors, legal positions of directors, and number of directors and their identification number. In the number of directors, we learned about public company, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड अ सिंगल पर्सन कंपनी. इन सभी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, ये वाला क्वेश्चन 100% बोर्ड की एग्ज़ाम में आएगा ही. तो ये बाय हार्ट लर्न कर लेना है आप लोगों को. क्लियर. अब आज नया क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो कि है अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स. उसमें क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स में क्या आएगा. एज पर द कंपनीज एक्ट मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज कंडक्टेड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. कंपनी के एक्ट के मुताबिक कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. ईच एंड एवरी कंपनी हैज़ टू अपॉइंट डायरेक्टर, यानी छोटी हो या बड़ी हो सभी कंपनियों को डायरेक्टर रखना ज़रूरी है. पार्टनरशिप फर्म्स, ट्रस्ट, अदर कंपनीज और एसोसिएशंस कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर. यानी आप पार्टनरशिप फर्म को डायरेक्टर की तरह नहीं चुन सकते हो, ट्रस्ट को नहीं चुन सकते हो, दूसरी कंपनियां हो उसको आप अपने कंपनी में एज अ डायरेक्टर नहीं रख सकते हो. कुछ भी हो, आपको डायरेक्टर इन लोगों को नहीं रखना है. आपको डायरेक्टर जो लिविंग पर्सन है उसको ही एज अ डायरेक्टर रखना है. क्लियर. चलो, फर्स्ट है अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट डायरेक्टर. व्हेन नो प्रोविजन मेड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी फॉर द फर्स्ट डायरेक्टर, द पर्सन हु डू सिग्नेचर ऑन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन टू बिकम अ फर्स्ट डायरेक्टर. यानी कोई भी प्रोविज़न नहीं हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, तो फर्स्ट डायरेक्टर आप किसको चुनोगे, जिसने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सिग्नेचर की हो उसी आदमी को आप एज अ डायरेक्टर अपनी कंपनी में रख सकते हो, अगर कोई प्रोविज़न नहीं है तो. क्लियर. जिसने सिग्नेचर की हो उस आदमी को आप क्या कर सकते हो, एज अ डायरेक्टर कंपनी में चुन सकते हो. सेकंड, इन अ सिंगल पर्सन कंपनी, if director is not elected by a person who is a member of the company who become the first director till the date. यानी सिंगल पर्सन कंपनी में अगर कोई भी पर्सन एज अ डायरेक्टर नहीं इलेक्ट हुआ है, तो जो पर्सन ने आपने जो मेंबर है उसने आपको एज अ डायरेक्टर रखा है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वहाँ वोटिंग नहीं हुआ है, आपने ऐसे ही मेंबर को डायरेक्टर बना दिया है, तो जब तक दूसरे मेंबर को आप एज ए इलेक्शन में खड़े होकर या वोटिंग करके डायरेक्टर नहीं चुनते हो, तब तक आपने जिसको वहाँ पे बिठाया है वो वहाँ तक डायरेक्टर रहेगा उस टाइम तक. क्लियर. ये बात हुई सिर्फ और सिर्फ सिंगल पर्सन कंपनी की. वापस बोल रही हूँ कि सिंगल पर्सन कंपनी में क्या होगा कि अगर आपने कोई डायरेक्टर को इलेक्ट नहीं किया है, कोई पर्सन को डायरेक्टर नहीं बनाया है, तो जो मेंबर है आपकी कंपनी में आपने उसको डायरेक्टली बिठा दिया है एज ए डायरेक्टर, तो जब तक वोटिंग नहीं होता है, जब तक कोई इलेक्शन नहीं होता है, तब तक आपने जिसको बिठाया है वही डायरेक्टर रहता है. क्लियर. चलो, अब सेकंड देखते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स after first director. Every person proposed to be appointed by the company in general meeting shall give his director identification number and a declaration that he is not disqualified to become a director. यानी जो पर्सन डायरेक्टर बनना चाहता है उसको जनरल मीटिंग में क्या करना पड़ेगा, अपना जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, हम लोगों ने आगे देखा था कि आइडेंटिफिकेशन नंबर कैसे मिलता है, तो वो नंबर मिलने के बाद उसको अपनी कंपनी में जाके वो नंबर देना पड़ता है
एंड ऐसा डिक्लेयर करना पड़ता है कि मैं कहीं से भी डायरेक्टर बनूंगा तो डिसक्वालीफाई नहीं होऊंगा, आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शीट पर डालेंगे वो मैं बखूबी निभाऊंगा। क्लियर? अ पर्सन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर हु हैज़ टू सबमिट कंसेंट विद इन 30 days फॉर दैट ही इज अग्री और नॉट। यानी आपने जिस पर्सन को एज ए डायरेक्टर चुना है उसको क्या बोलते हैं, एक पेज होता है उसके ऊपर उसको अपना अग्रीमेंट सिग्नेचर करना होता है और वो भी 30 days के अंदर उसको कंपनी को सबमिट करवाना पड़ता है कि वो एज ए डायरेक्टर बनने के लिए रेडी है कि नहीं, वो अग्री है कि नहीं, वो कंपनी को सबमिट करवाना पड़ता है, वो भी है 30 days के अंदर। 2/3 directors of the total directors are liable to retire by rotation। यानी जो डायरेक्टर है उसमें से 2/3 डायरेक्टर यानी 67% होगा, आई थिंक 67% डायरेक्टर को, 100 में से 67% डायरेक्टर को। इन शॉर्ट आप ऐसा समझ लो कि 3 डायरेक्टर है तो उसमें से 2 डायरेक्टर को क्या है, रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी रोटेशन के हिसाब से। ऐसा समझ लो कि 3 डायरेक्टर है उसमें से 2 को। क्लियर? फ्रॉम 2/3 डायरेक्टर 1/3 डायरेक्टर विल बी रिटायर्ड एज पर देयर सीनियोरिटी। यानी जैसे उसमें से देखो 2 को तो रिटायरमेंट मिल जाएगा रोटेशन के हिसाब से और उसकी जगह पे नए आ जाएंगे, लेकिन उसमें से जो एक बचा उसको क्या होगा, वो सीनियर बनेगा ना तब वो रिटायर होगा। इन लोगों की तरह नहीं कि छोटी उम्र में वो रिटायर हो जाएगा। डायरेक्टर में भी ऐसा होता है कि इलेक्शन में आप देख लो कि वो एक बार मंत्री बन गया तो वापस 5 ईयर में अगर वो नहीं आए तो उसके बाद के 5 ईयर में वो वापस आ सकता है। ऐसे कि अभी वो रिटायर हुआ तो नेक्स्ट टाइम में वो नहीं आया लेकिन उसके बाद के टाइम में वो वापस आ सकता है, लेकिन रिटायर होना कंपलसरी है। 2/3 जो डायरेक्टर है ना उसमें 2 डायरेक्टर को कंपलसरी रिटायर होना पड़ता है, उसमें से जो 1 बचा उसको सीनियोरिटी के हिसाब से ही रिटायरमेंट मिलती है। विदिन द स्पैन ऑफ 3 years ऑल 2/3 डायरेक्टर्स विल चेंज्ड। एंड यानी 3 ईयर के अंदर 2/3 जो डायरेक्टर है वो चेंज ही हो जाएंगे कंपलसरी। द वैकेंट पोस्ट ऑफ डायरेक्टर कैन बी रीफिल्ड बाय द रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड डायरेक्टर। यानी जो फिर जगह बचती है उसमें वापस रीअपॉइंटमेंट होती है। क्लियर? चलो ये क्वेश्चन खत्म होगा, इसमें से 1 मार्क का शायद आ सकता है, बाकी याद इन्फॉर्मेशन के लिए है आपकी। अब जो क्वेश्चन आता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि है टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेटिव डायरेक्टर, डायरेक्टर्स अपॉइंटमेंट बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म ऑन डायरेक्टर्स वैकेंट पोजीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर्स। चलो इसमें से आज कुछ देखेंगे, सारे देखेंगे नहीं, पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविजन ऑफ लिस्ट 1/3 डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यानी प्रोविजन के हिसाब से एटलीस्ट 1/3 डायरेक्टर है कंपनी के, वो कैसे है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीन्स, अब उसका मीनिंग देखते हैं कि किसको हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलते हैं। जो 1/3 डायरेक्टर है उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट, लेकिन वो किसके हिसाब से बोलेंगे वो देखते हैं। अ पर्सन हु इज नॉट अ मैनेजिंग डायरेक्टर और फुल टाइम डायरेक्टर और अ नॉमिनी डायरेक्टर। यानी जो मैनेजमेंट करता है वो मैनेजमेंट डायरेक्टर ना हो, 1/3 की बात है, यानी 3 डायरेक्टर में से 1 डायरेक्टर ऐसा होगा जो मैनेजमेंट ना करता हो, या फिर वो फुल टाइम का वर्कर ना हो, या फिर वो नॉमिनी ना हो। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखो वहाँ पे क्लियर बोला है हु इज नॉट, यानी वो इन तीनों में से वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज अपॉइंटेड फ्रॉम अ डेटा बैंक, यानी वो बैंक से चुना गया होता है।
द टर्म ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज फॉर 5 years, यानी 3 डायरेक्टर में से जो 1 है इंडिपेंडेंट, उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा? 5 year का। एनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वुड नॉट बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 2 terms, यानी वो 10 साल से ज़्यादा, 1 term यानी 5 year एंड 2 term यानी 10 year, यानी वो 10 year से ज़्यादा वो वापिस अपॉइंट नहीं हो सकता है, यानी 10 year उसका मैक्सिमम पीरियड रहता है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैन बी रीअपॉइंटेड आफ्टर द गैप ऑफ 3 year, यानी वो रीअपॉइंट हो सकता है लेकिन उसका बीच का गैप कितना होना चाहिए? 3 year का। क्लियर? ये हो गया हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अब उसमें भी थोड़ा बहुत है, नीचे देखते हैं। ड्यूरिंग अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर अंडर थिंग्स आर लुकिंग फॉरवर्ड एज अंडर अ पर्सन शुड बी एक्सपीरियंस। जब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को चुनते हो तब ये बातें आपको ध्यान में रखनी है कि वो पर्सन कैसा होना चाहिए? एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल वाला होना चाहिए एंड एन एक्सपर्ट इन हिज फील्ड, यानी उसकी जो फील्ड है उसमें वो कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट। जैसे कि आप लोग ही ले लो, आपके पास 6 या 7 सब्जेक्ट हो तो आपको क्या सारे सब्जेक्ट अच्छे आते हैं? नहीं, ऐसे बहुत कुछ सब्जेक्ट होंगे जैसे कि अकाउंटेंसी या स्टेट या ओसी, एसपी, इन सभी सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट होगा जो आपका फेवरेट भी होगा और आप उसके अंदर एक्सपर्ट भी होंगे। आपको कहीं से भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको वो आएगा। आप अपने फ्रेंड को भी वो सब्जेक्ट सिखाना पसंद करते हो। ऐसा ही डायरेक्टर में होता है कि वो अपनी फील्ड में कैसा होना चाहिए? एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस वाला भी होना चाहिए और उसके पास स्किल भी होनी चाहिए। क्लियर? सेकंड, पर्सन शुड नॉट बी अ प्रमोटर ऑफ द कंपनी, यानी वो पर्सन है जो डायरेक्टर है वो कंपनी का प्रमोटर नहीं होना चाहिए। द पर्सन शुड नॉट बी रिलेटिव ऑफ एनी प्रमोटर, यानी जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि कभी कभी कोई, एज ए एग्जाम्पल ले रही हूँ स्कूल का, कि स्कूल में क्या होता है कि आप जो रिलेटिव्स होते हैं ना उनको पहले लेते हैं। बैंक में भी आप लोगों ने देखा होगा कि वैकेंसी आती है लेकिन अपने जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर एम्प्लॉयज़ के रिलेटिव्स होते हैं उन लोगों को वो ज़्यादा चांसेस देते रादर देन द अदर पर्सन। क्लियर? तो ऐसा हमारा जो डायरेक्टर है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो प्रमोटर है वो भी नहीं होना चाहिए या फिर उसका रिलेटिव भी नहीं होना चाहिए। डायरेक्टर जो है वो कंपनी के साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा डायरेक्टर आपको कंपनी में बिठाना है। ही शुड नॉट हैव एनी इकोनॉमिकल और फिनेंशियल रिलेशन विथ कंपनी, यानी उसका कंपनी के साथ इकोनॉमिकल और फिनेंशियल कोई भी टाइप का रिलेशन नहीं होना चाहिए। मैंने जैसा बोला ना वैसे कि वो कंपनी के साथ कहीं पे भी जुड़ा हुआ नहीं चाहिए, उसके कोई एम्प्लॉयज़ हो वो भी उनको नहीं जानते हो, ऐसे ही आपको अलग टाइप का इंसान लाकर बिठाना है। आगे बात समझ में? चलो सेकंड, मैनेजिंग डायरेक्टर। अ मैनेजिंग डायरेक्टर इज ऑल्सो नोन एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर को हम क्या बोलेंगे? दूसरा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। To manage daily routine work of the company, a managing director or full-time director or manager is appointed. जो डेली रूटीन वर्क के लिए आपको किसको चुनना है? जो फुल टाइम डायरेक्टर हो उसको, एंड जो मैनेजमेंट करता हो वो मैनेजर को। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर। ऊपर आप लोगों ने देखा था फर्स्ट में कि जिन बातों की उन लोगों ने मना किया था जिन लोगों का उन लोगों ने मना किया था उन्हीं लोगों को हमको मैनेजिंग डायरेक्टर में बिठाना है। वो फुल टाइम भी होना चाहिए, मैनेजमेंट भी करता होना चाहिए। क्लियर? मैनेजिंग डायरेक्टर इज अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है वो मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। एंड आज का लास्ट देखते हैं हम थर्ड वन, नॉमिनी डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन अपॉइंट नॉमिनी डायरेक्टर। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो ही नॉमिनी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर को भी वो ही अपॉइंट करते हैं, नॉमिनी डायरेक्टर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही अपॉइंट करते हैं। बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर
nominated by any institutions in pursuance of any agreement। क्या बोला इसमें, बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज अ डायरेक्टर, यानी कोई भी पर्सन हो उसे एज अ डायरेक्टर वो अपॉइंट कर सकते हैं। और नॉमिनेटेड बाय एन इंस्टीट्यूशन, यानी इंस्टीट्यूशंस के साथ नॉमिनेट हुआ हो तो भी चलता है, लेकिन वो अग्रीमेंट में लिखा होना चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन का नॉमिनेशन वाला होगा तो ही चलेगा। ऐसा अग्रीमेंट जो है उसमें लिखा हुआ होना चाहिए। बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज नॉमिनी डायरेक्टर इन परस्यूएंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, यानी लॉ में भी ऐसा लिखा होना चाहिए तो ही उसको नॉमिनी डायरेक्टर को वो अपॉइंट कर सकते हैं। नॉमिनी को, नॉमिनी के बारे में भी आगे हम लोगों ने पढ़ा था। क्लियर। एंड बोर्ड में अपॉइंट एनी पर्सन एज नॉमिनी डायरेक्टर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बाय वर्च्यू ऑफ हिज शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी, यानी गवर्नमेंट कंपनी के अंदर उसका शेयर होंगे तो उसको हम एज अ नॉमिनी डायरेक्टर चुन सकते हैं। वो शेयर गवर्नमेंट के सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होने चाहिए या स्टेट गवर्नमेंट में, दोनों में से एक में होगा तो भी चलेगा। इन शॉर्ट आपको समझ में आ गया कि गवर्नमेंट कंपनी में उसके शेयर होने चाहिए तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनी डायरेक्टर। ये क्वेश्चन आपको 3 या 4 मार्क में आएगा। तो पहले तो आपको क्या करना है, सारे डायरेक्टर के नेम लिख देने हैं एंड देन आपको जैसे कि क्वेश्चन 3 मार्क का है तो 3 एक्सप्लेन करना है, 4 मार्क का है तो 4 एक्सप्लेन करना है, ऐसे करना है। क्लियर। लेकिन पहले स्टार्टिंग में ही आपको सारे नेम लिख लेने हैं, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करना है ताकि जो रीडर है, जो एग्जामिनर है, उसको पता चले कि आपको आता है। सारे डायरेक्टर के नेम आते हैं और अगर आपको बोला जाए तो आप अंदर भी एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको एक्सप्लेन नहीं करना है। आपको जो अच्छे से आता है, जो डायरेक्टर का डीप में अच्छे से आता है, उसको ही आपको एक्सप्लेन करना है और वो भी अच्छे से। तो यहाँ तक आज रखते हैं, कल 4 से 7 करेंगे।